अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम है सिफ़तुल्लाह और मैं अपने भाइयों के लिए नादरा की कीबोर्ड का लेआउट बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरह नादरा की कीबोर्ड का लेआउट डिज़ाइन करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो लैपटॉप में या पीसी में जो कीबोर्ड इस्तेमाल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट इन पेज वाला या कहीं और भी उर्दू वाला होता है, वो फ़ोनेटिक ही होता है। फ़ोनेटिक का मतलब ये है कि ए से अलिफ, बी से बा, इसी तरह एस से स्वाद, इसी तरह आते रहते हैं, तो ये फ़ोनेटिक होता है। लेकिन नादरा का जो कीबोर्ड लेआउट है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो हम आज जो है ना ये कीबोर्ड लेआउट देखेंगे कि हमारे पास जो कीबोर्ड लेआउट है नादरा का वो ये है। मैंने पेंट में उसे ओपन किया हुआ है, तो हम ये डिज़ाइन करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ती है, एक कोशिश करनी होती है कि आप खुद से एक कीबोर्ड लेआउट इन पेज में बनाएं। तो इसका तरीक़ाकार क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपने क्या करना है कि इन पेज को ओपन करना है। जो भी आपके पास इन पेज हैं आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। तो तरीका ये है कि आपने न्यू फाइल लेना है, फाइल में जाकर न्यू फाइल लेना है और इसे जो भी आई ये सेटिंग आपने रखनी है वही इन पेज वाली है। पोर्ट्रेट रखनी है, लैंडस्केप रखनी है, इसके बाद आपने ओके करनी है। अब आपके पास ये पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आप कोई भी राइटिंग कर सकते हैं, उर्दू की राइटिंग। तो हम ऐसा करते हैं कि डिज़ाइनिंग पर आ जाते हैं कि हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर जब भी मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर मैं ये प्रेस करता हूँ तो ये वगैरह वगैरह आ जाते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास जो कीबोर्ड का सेटिंग है वो आपने एडिट में जाना है। एडिट के बाद प्रेफरेंसेस में, प्रेफरेंसेस के बाद आपने कीबोर्ड प्रेफरेंस में जानी है। अब यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ़ कीबोर्ड की सेटिंग है। इसी तरह मेरा जो पहले आप जब इन पेज इंस्टॉल करते हैं तो इसमें से चारों में से कोई एक होगा। मेरा जो पहला सेटिंग था वो फोनेटिक था, ओके कर लिया। अब जब मैं एक को प्रेस करता हूँ तो ये अलिफ आ जाता है, एल को प्रेस करता हूँ तो लाम आ जाता है। इसी तरह एस को प्रेस करता हूँ तो ये स्वाद आ जाता है, सीन आ जाता है, स्वाद आ जाता है। इसी तरह शिफ्ट एस के साथ स्वाद आ जाता है। तो ये सारी सेटिंग होती हैं। एफ़ के साथ फे आ जाता है, इसी तरह। लेकिन नादरा में तो हमें ये नहीं चाहिए। नादरा में थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो इसके लिए जो सेटिंग है हमारे पास वो कुछ यूँ है कि हम ऐसा करेंगे कि इन पेज की कीबोर्ड सेटिंग में वापस जाएंगे, एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ पर हम फोनेटिक के अलावा नीचे जाएंगे इसी तरह। तो मैंने जो सेटिंग की है अपने लिए नादरा की कीबोर्ड की वो ये की है कि यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड नंबर 2। मैं आपको लोगों को दिखाने के लिए 3 पर करता हूँ या आप 4 में भी कर सकते हैं। मैं 4 पे करता हूँ। 4 पे कर लिया। अब ओके प्रेस नहीं करना है। ओके के बाद आपने यूज़र डिफाइन कीबोर्ड 4 इनको प्रेस करना है। इनको प्रेस करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा। ये जो इंटरफेस है इसमें आपके पास क्यों पर ये पे है वगैरह वगैरह, यानी सारी सेटिंग उलट पुलट है। तो आपने क्या करनी है, थोड़ी मेहनत करनी होगी। तो आप सबसे पहले ये करें कि इसको प्रेस करें, यहाँ से आप फ़ोनेटिक करें। फ़ोनेटिक करने के बाद आप आ जाएं अलिफ से लेकर या तक, बड़ी या तक और ये वगैरह वगैरह और ता ये मुख्तलिफ है। ये आपके पास यहाँ पर दी गई है सब के सब। आपने क्या करना है कि एक एक को पकड़ के आपने वहाँ पर लानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ए पर मीम है तो हमने यहाँ पर मीम ढूंढना है। मीम ढूंढने के बाद हमें लेफ़्ट क्लिक करके उसे एक के बराबर ले जाना है और यहाँ पर छोड़ देना। आप देखिए पहले अलीफ था अब मीम आ गया।
इसी तरह इसके बाद जो है ना एस, छोटा एस जो है इससे क्या होता है वाव। तो हमने वाव को ढूंढना है, वाव यहाँ पर है, वाव को पकड़ के एस के बराबर ले जाना है। इसी तरह आपका सब कीबोर्ड जो है ना वो तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके बाद आपने क्या करना है, सेव प्रेस करना है। लेकिन मैं सेव प्रेस नहीं करता, मैं इसमें कोई और कीबोर्ड डिफ़ाइन कर दूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो कीबोर्ड तैयार किया है वो किस तरह है। कीबोर्ड नंबर 2, यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड। अब देखो इसमें सब के सब सेटिंग जो है ना वो नादरा वाले की तरह है, लेकिन सिर्फ 2 बटन्स जो है ना वो थोड़े मुख्तलिफ है, उस पर काम नहीं हो सकता है ना। मतलब एक ये बड़ी है और ये बड़ी है के ऊपर हमज़ा होता है, वो हमज़ा यहाँ पर नहीं लग सकता है ना। तो ये 2 बटन्स जो हैं या 2 उर्दू के अल्फ़ाबेट्स जो हरूफ ताजी है वो यहाँ पर नहीं है, और इसके बाद सारा के सारा यहाँ पर है। ठीक है, तो आपने ये प्रेस करना है और सेटिंग करने के बाद आपने ओके प्रेस करना है। अब जब भी मैं नून के लिए जे एफ प्रेस करता हूँ और अलिफ के लिए जे और दाल के लिए आर, इसी तरह सेटिंग मुख्तलिफ हो जाता है। सेटिंग करने के बाद आप इसमें लिखाई कर सकते हैं, ख़ुद का प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इसके लिए आपको एक फ़िक्रा सेंड कर दूंगा, उस फ़िक्रा आपने लिखना है। ये वो फ़िक्रे लिखने के बाद उस फ़िक्रे में अलिफ से लेकर या तक तमाम हरूफ तहजी होते हैं, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह आपका A to Z और शिफ्ट के साथ सब के सब बटन्स इस्तेमाल होंगे और आपकी टाइपिंग इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी।